ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य की 16वें दिवस की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें वर्णन आता है एक ऐसे धर्मनिष्ठ, तपस्वी और भगवत भक्त राजा की कथा, राजा प्रियव्रत। यह दिन विशेष है क्योंकि यह कथा न केवल धर्म का आदर्श प्रस्तुत करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे कोई राज सत्ता में रहकर भी परम तपस्वी बन सकता है। इस कथा में हम जानेंगे स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत का गुण चरित्र, कैसे नारद जी ने उन्हें वैराग्य के पथ पर प्रेरित किया और कैसे ब्रह्मा जी एवं भगवान विष्णु के आदेश से उन्होंने पुनः राज धर्म स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि त्याग और सेवा, तप और कर्तव्य दोनों में सामंजस्य ही सच्चा धर्म है। तो आइए हृदय को निर्मल करें, मन को स्थिर करें और आस्था व श्रद्धा के साथ श्रवण करें आषाढ़ मास के 16वें दिन की यह अमूल्य कथा, जो हमें जीवन में धर्म, वैराग्य और सेवा का मर्म सिखाती है। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि मुनिवर महाराज प्रियव्रत तो भगवान के बड़े भक्त थे, फिर गृहस्थ आश्रम में उनकी रुचि किस प्रकार हुई? गृहस्थी में फंसे जाने के उपरांत मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कर्मों के बंधन में बंध जाता है। मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने अपने परिवार के मोह में पड़कर भी किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त किया होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति किस प्रकार हुई होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा कथन उचित है। जिस व्यक्ति के चित्त में प्रभु श्री हरि के चरण कमलों के प्रति आसक्ति होती है, उसका हृदय विघ्न बाधाओं के आने के बाद भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के कथाओं को सुनने से नहीं अघाता। महाराज प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। यह भक्ति उन्हें देवऋषि नारद के चरणों की सेवा से प्राप्त हुआ था। उन्होंने ही उन्हें परमार्थ का बोध कराया था। जिन दिनों वे युवा राजकुमार थे, उन दिनों उनके पिता स्वयंभुव मनु ने उन्हें राज्य शासन और गृहस्थ आश्रम धर्म अपनाने के लिए आज्ञा दी थी। परंतु उन दिनों प्रियव्रत अखंड समाधि योग द्वारा अपने सारे इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर चुके थे। उन्होंने उस समय पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य शासन और गृहस्थ जीवन अपनाने के बाद वे भगवान श्री हरि की एकाग्रचित होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे और परमार्थ के लक्ष्य को वे भूल जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो वे चारों वेदों और मरीचि आदि पार्षदों के साथ वहां पे आए। उस समय प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने देवऋषि नारद जी भी वहां पे आए हुए थे। उन्होंने उठकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मनु और प्रियव्रत ने उनके चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा कि पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत की बात बताता हूँ। श्री हरि की जिस पर कृपा होती है, वह प्रत्येक परिस्थिति में उनका स्मरण कर सकता है। मैं श्री महादेव, तुम्हारे पिता मनु, तुम्हारे ये गुरु श्री नारद भी अपने सभी कर्मों को करते हुए उन्हें श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी माया को कोई देहधारी नहीं भेद सकता। उस अव्यक्त ईश्वर के विधान के अनुसार सभी जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय, दुख, सुख का भोग करते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु मनुष्य का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की माया रूपी डोरी से जकड़े हुए सभी जीव उन्हीं की इच्छा के अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें विभिन्न योनियों में डालता है और उसी की व्यवस्था के अनुसार यह जीव अपने सुख दुख भोगता है। उनकी इच्छाओं का अनुसरण उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति के अनुसार चलता है। जीवन से मुक्त होने के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर इस संसार में विचरता है, उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि मन
और 5 कर्मेंद्रिय शत्रु बनकर सदा उसके पीछे लगी रहती है। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपने आत्मा में रमन करता है, उसके गृहस्थ जीवन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए विषय वासनाओं की ओर धकेलने वाले इन इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे किले में सुरक्षित रहने वाला राजा प्रबल शत्रुओं को भी लड़कर जीत लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति आत्म संयम से अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री हरि ने अपने चरण कमलों के आश्रित जिस किले में तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखा हुआ है, उसमें श्री हरि ने जो भोग तुम्हें दिए हैं, पहले उन्हें अच्छी प्रकार से भोगो और फिर उनसे निःसंग होकर तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रियव्रत को समझाया तो प्रियव्रत ने जो आज्ञा कहकर आदर पूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब सभी ने ब्रह्मा जी की विधिवत उपासना की। ब्रह्मा जी उन्हें आशीष देकर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु ने प्रियव्रत को राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। इधर प्रियव्रत भी भगवान श्री हरि का ध्यान अपने मन में रखकर न्यायपूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उससे प्रियव्रत को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी अपने पिता के समान ही सिलवान, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी और अनेकानेक गुणों से युक्त थे। प्रियव्रत राजा को ओजस्वती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। उस राजा के पुत्र के नाम अग्निध्र, ईदमजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, विदहोत्र और कवि थे। यह सभी नाम अग्नि के हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, महावीर और सवन निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उपनयन संस्कार के उपरांत मृत्यु पर्यंत उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वे बचपन से ही सन्यासी हो गए थे। उनके अखंड भक्ति योग से प्रसन्न होकर श्री हरि ने साक्षात उपस्थित होकर उन्हें वरदान दिया था। वे उन्हें अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए थे। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो अपने अपने योगों के अधिपति हुए। राजा प्रियव्रत ने 11 अबुध वर्ष यानी कि 1 अरब 10 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया था। उनके राज्य में धर्म विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इस पर भी राजा प्रियव्रत ऊपरी भाव से अपने पत्नी बृहस्पति के मोह जाल में फंसकर विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मा विस्मृत होकर विविध भोगों में लिप्त रहते थे, परंतु भीतर से वे उनमें आसक्त नहीं थे। उनका मन सदैव श्रीहरि भक्ति में लगा रहता था। इसी कारण उन्हें भगवान श्रीहरि की भक्ति सिद्ध हो पाई थी। एक बार राजा प्रियव्रत ने देखा कि सूर्यदेव पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश करते हैं और दूसरा आधा भाग रात्रि के अंधकार में डूबा रहता है। तो वे सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने यह कहकर निकल पड़े कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। भगवान की कृपा से उनका तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके रथ के पहियों की लीकों से 7 समुद्र बन गए और पृथ्वी 7 द्वीपों जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रोंच, साक और पुष्कर नामक द्वीपों में विभाजित हो गई। इनमें पहले द्वीप की अपेक्षा अगले द्वीप का क्षेत्रफल दूना था। 7 समुद्र खारे जल, ईख की रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठा और मीठे जल से भरे हुए थे। 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाइयों के समान बन गए थे। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र था, जो प्लक्ष द्वीप से घिरा था, जिसके चारों ओर ईख रस का समुद्र था। सालमली द्वीप उसे घेरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। उसे घी से घिरा हुआ कुश द्वीप घिरे हुए है। फिर दूध से घिरा क्रोंच द्वीप उसे घेरे हुए है। फिर मट्ठे से घिरा साक द्वीप उसे घेरे हुए है। फिर उसके चारों ओर मीठे जल से घिरा पुष्कर द्वीप है।
राजा प्रियव्रत ने बृहस्पति के शेष 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राज बता ही दिया था। राजा प्रियव्रत ने अपने कन्या ऊर्जस्वती का विवाह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से किया था, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। बाद में अतुल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत देवऋषि नारद के शरण में जाकर भी गृहस्थी के भौतिक प्रपंचों में फंस गए। एक दिन वे मन ही मन कहने लगे कि वह बहुत बुरा हुआ, मेरी विषयों में आसक्त इंद्रियों ने मुझे इस अज्ञान के अंधकार में धकेल दिया। बस अब बहुत हुआ, मैं स्त्री के मोह में फंसकर बंदर की भांति नाचता रहा। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मुझे इससे निकलना ही होगा। इस प्रकार अपने को बहुत बुरा भला कहकर वे आत्म पश्चाताप करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राज्य लक्ष्मी को मृत्यु देह के समान त्याग दिया। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राज्य लक्ष्मी को मृत्यु देह के उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राज्य लक्ष्मी को मृत्यु देह के समान। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और राज्य लक्ष्मी को मृत देह के समान समझकर उसे त्याग दिया और श्री नारद जी द्वारा बताए मार्ग पर चलकर फिर से श्री हरि की भक्ति में लग गए। महाराज प्रियव्रत के विषय में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म अपने जीवन में किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी लीक से 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों में परस्पर झगड़ा न हो इसीलिए पृथ्वी को द्वीपों में बांट दिया और उनकी सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने तीनों लोकों में कर्म और योग से प्राप्त ऐश्वर्य को नरक तुल्य समझकर छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अपने पिता प्रियव्रत के तपस्या में लीन हो जाने के उपरांत राजा अग्निध्र उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप यानी भारत की प्रजा का धर्म के अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से वे पूजा की सामग्री जुटाकर मंदराचल की घाटी में स्थित एक कंदरा में एकाग्रचित होकर श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके मन के भाव को जानकर उनकी पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेज दिया। पूर्वचिति नामक अप्सरा अपने पायलों की नूपुर की मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हुई उनके पास जा पहुंची। उस ध्वनि से अग्निध्र की समाधि भंग हो गई। उन्होंने नेत्र खोलकर उस सुंदरी की ओर देखा। उसके मध्यमाते सौंदर्य को देखकर अग्निध्र के मन में काम भावनाएं बलवती हो उठी। वे उस सुंदरी से बोले कि तुम कौन हो सुंदरी? तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? क्या तुम कोई माया सुंदरी हो जो मुझे भरमाने आई हो? तुम्हारे आंखों की चितवन ने मेरा हृदय घायल कर दिया है। राजन, इस प्रकार अनेक प्रकार से उस सौंदर्य के रूप की तरह तरह से प्रशंसा करके राजा अग्निध्र ने उसके सम्मुख अपना प्रणय निवेदन कर दिया। वह अप्सरा भी उनकी प्रशंसा से मोहित होकर उनके निकट चली आई। राजा अग्निध्र उसे ब्रह्मा जी का प्रसाद समझकर अपने राजधानी ले आए और कई हजार वर्ष तक उसके साथ विहार करते रहे। राजा को उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, गुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र प्राप्त हुए। ये 9 पुत्र उन्हें प्रतिवर्ष एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। पूर्वचिति उन 9 पुत्रों को एक दिन राजभवन में छोड़कर फिर से ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। वे सभी पुत्र सुडोल और शक्तिशाली थे। अग्निध्र ने जम्बूद्वीप को उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंडों में विभाजित किया और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। वे अपने अपने भूखंडों का शासन करते हुए राज्य सुख भोगने लगे। उधर महाराज अग्निध्र दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को भोगते रहने पर भी अतृप्त रहते थे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे।
इसीलिए उन्होंने मृत्यु के उपरांत वही लोक प्राप्त हुआ जहाँ उनके पितृगण अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के भोगों में लिप्त रहे थे। उनके 9 पुत्रों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववृति नाम की 9 कन्याओं से विधिवत विवाह रचाया और अनेकानेक संततियों को जन्म देकर सृष्टि का विकास किया। राजन, अब जिस प्रकार राजा अग्निध्र के प्रथम पुत्र नाभि का वंश जम्बूद्वीप में फैला, उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। श्री शुकदेव जी ने कहा कि राजन, अग्निध्र के पुत्र राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ मिलकर यज्ञ पुरुष श्री हरि के एकाग्रचित होकर पूजा की। राजन, कोई भी यज्ञ द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि विधान के बिना पूरा नहीं होता, परंतु श्री हरि तो भक्तों के बस में रहते हैं। वे इनके बिना भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसीलिए जब राजा नाभि ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि के स्मरण किया तो श्री हरि अपने भक्त का भला करने के लिए यज्ञ भूमि में प्रकट हो गए। श्री हरि के चतुर्भुज पीतांबरधारी स्वरूप को देखकर सबकी आंखें तृप्त हो गई। वे श्री हरि की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। ऋतिजों ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे पूजनीय हैं और हम आपके भक्त हैं। हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती, हम तो बार बार आपको नमन करते हैं। हे दीनबंधु, आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी प्राकृत गुणों के प्रपंच में फंसकर हम आपके स्वरूप का तथा गुणों का निरूपण करना चाहकर भी नहीं कर पाते। हे प्रभु, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाला है। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक पान, फूल और तुलसी के पत्ते से भी आपकी पूजा करता है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय इस यज्ञ में देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है। आप तो हम दीनजनों की प्रार्थना पर हमारे कल्याण के लिए यहाँ चले आए हैं। हे पूज्यतम, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया कि आप राजा नाभि के इस यज्ञशाला में साक्षात हमारी आंखों के सामने प्रकट हो गए। हमारी वाणी मौन हो गई है कि हम आपसे क्या वर मांगे। हे प्रभु, सभी गुरुजन और ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं आघाते। आप हमें भी वह शक्ति प्रदान करें कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में कदापि ना थके। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे एक प्रार्थना और है जो इस यज्ञ आयोजन का कारण है। प्रभु, हमारे यजमान राजा नाभि आपके समान ही पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं। हे देव आदिदेव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ है। भक्तों पर आपके सदैव कृपा रहती है। हम तो अज्ञानी हैं। कृपया हमारे यजमान की अभिलाषा पूरी कीजिए। राजन, ऋतिजों के ऐसा कहने पर राजा नाभि ने प्रभु श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रेमाश्रु बहाए तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हे राजन, आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। अपने जैसा तो मैं अकेला ही हूँ, इसीलिए कहाँ से किसी दूसरे को लाऊं। फिर भी ऋतिजों विप्रवरों ने आपके लिए जो वर मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। मैं स्वयं ही अपने आंख से आपके यहाँ जन्म लूंगा। राजन, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर राजा नाभि को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान ने महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ब्रह्मवादी मुनिवरों का धर्म प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध सत्यमय विग्रह से बाल रूप में जन्म लिया। उनके उस दिव्य रूप को देखकर राजा नाभि और रानी मेरु देवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान को पुत्र के रूप में देखकर किसका जीवन कृतार्थ नहीं होगा।